फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीपक सांगा क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम हरियाणा एसएससी की नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस बेल वाले बटन को दबाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उससे आपको पता लग जाएगा और डायरेक्ट इजीली आप हमारे चैनल पे विजिट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एसएससी की क्या हरियाणा एसएससी की क्या नोटिफिकेशन आई है, उनका प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सब कुछ। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन नंबर है वो देखते हैं क्या है। आज ये नोटिफिकेशन डाला है, तो हरियाणा एसएससी ने नोटिफिकेशन डाला पंचकुला से। नोटिफिकेशन आज ही आया 30/5/2017 को, और जो इसका ऑनलाइन सबमिशन शुरू होगा ये 12 तारीख से शुरू हो जाएगा, 12 जून से, और लास्ट डेट है इसकी 11 जुलाई। शाम रात 11-12 बजे तक ये होगा, और लास्ट डेट इसकी जो फीस सबमिशन की है वो 13 तारीख है। तो नोटिफिकेशन आया है, इसको पढ़ लेना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं इसमें। तो 4500 वैकेंसी आई हैं मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल ड्यूटी की हैं, और ये री एडवर्टाइजमेंट है। इससे पहले भी एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसको कैंसिल करके दोबारा री एडवर्टाइजमेंट किया गया है। तो जनरल की जो जितनी वैकेंसी आई है वो 1300 है। एससी कैटेगरी के लिए 900 वैकेंसी, बीसी ए के लिए 700 वैकेंसी, बीसी बी के लिए 400 वैकेंसी, और ईबीपीजी के लिए 500, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 350 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन एससी कैंडिडेट के लिए 100 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन बीसी ए के लिए 100 वैकेंसी, और एक्स सर्विसमैन बीसी बी के लिए 150 वैकेंसी है। और इसके बाद ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो भी वैकेंसी हैं, जिसमें 1032 वैकेंसी है टोटल जनरल ड्यूटी की। ये भी री एडवर्टाइजमेंट है, पहले भी एडवर्टाइजमेंट आया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था वो उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं फीमेल कैंडिडेट की कितनी वैकेंसी हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 298 वैकेंसी हैं, एससी की 206, बीसीए की 161, और बीसीबी की 92, ईबीपीजी की 115, एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी 80, एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी 23, एक्स सर्विसमैन बीसीए 23, एक्स सर्विसमैन बीसीबी 34। ये टोटल वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें मैट्रिक 12 पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, और 10वीं में उनके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। अगर हिंदी या संस्कृत नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन में एक और स्टैंडर्ड है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एज पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 168 होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो 83 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। एक्सपेंडेबल 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंड करके जो सेंटीमीटर है वो 85 होनी चाहिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एक क्राइटेरिया है, जिसमें 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स की, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये फिजिकल मेजरमेंट ये क्वालिफाइंग नेचर है। और इन एक्स सर्विसमैन और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी रिलैक्सेशन उनको दिया गया है 1-1 इंच का, 1-1 इंच का चेस्ट में, और 1 इंच का हाइट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है। एज की अगर बात करें तो 1825 होनी चाहिए उनकी, और ये जो काउंट होगी वो 1 जून 2017 से काउंट होगी। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी सेम है, यही प्रोसीजर है। फॉर फीमेल कैंडिडेट, जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, जो कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन ऑफ जनरल कैटेगरी रिलैक्सेशन इन अपर एज 5 ईयर शैल बी गिवन एज पर द पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट। तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पे स्केल जो है इसका 21,700 लेवल 3 सेल 1 है। फीस जो सबमिट होगी, फीस की अगर बात करें तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ होगी, और जो नॉन हरियाणा रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी 100 रुपीज़ होगी। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 50 रुपीज़ होगी, और नॉन हरियाणा के लिए तो 100 रुपीज़ है ही। अब मेल कैंडिडेट जो एससी बीसी ईपीजी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट हैं उनके लिए 25, और फीमेल के लिए 13 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई चार्ज नहीं है।
आगे देखते हैं उसमें नेट बैंकिंग के थ्रू ये दो जो फीस सबमिशन होगा वो दो प्रकार से होगा। एक तो नेट बैंकिंग, दूसरा ई चालान। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पंजाब बैंक, आईडीबीडी बैंक, इन दोनों किसी के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। द पोस्ट इंडिकेट बिलो, जो पोस्ट है ये पहले पोस्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी थी पहले, और एक 2017 ओल्ड एडवर्टाइजमेंट था, अभी नया एडवर्टाइजमेंट नंबर आया है। तो जिन्होंने पहले फॉर्म सबमिट किया था तो उनको दोबारा फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार चेक करके भी सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या अपना यहाँ पे लिखा हुआ हाउएवर, पहले इंस्ट्रक्शन देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर सच कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट अबाउट एडवर्टाइजमेंट अर्लियर नीड नॉट अप्लाई अगेन एज देयर ओल्ड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर। उनका पहले वाला जो ओल्ड एप्लीकेशन नंबर है वही कंसीडर किया जाएगा, उनको दोबारा फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम इनका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। तो जनरल टेस्ट जो होगा उसका 80% वेटेज होगा, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका 80% वेटेज होगा। सबसे पहले देखते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एक टेस्ट होगा, 80 मार्क्स का होगा, और इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, और 0.08 मार्क्स ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 0.8 मार्क्स 0.80 मार्क्स होंगे, 0.80 मार्क्स होंगे मतलब, और ये 90 मिनट का जो पेपर होगा। द मीडियम इसके जो पेपर है इसके मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। तो जो हिंदी में करना चाहें वो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहें वो इंग्लिश में कर सकते हैं। जो टेस्ट पेपर जो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे वो जनरल स्टडीज से होंगे, एग्रीकल्चर से होंगे, एनिमल हस्बेंड्री से होंगे, रीजनिंग होगी, करंट अफेयर होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एप्टीट्यूड, और रिलेवेंट फील्ड ट्रेड ईटीसी, इन सब से होंगे। और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के लिए होंगे। हाँ, कंप्यूटर के लिए होंगे, और जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन वो +2 होगी। तो उसके बाद ये पेपर होने के बाद में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, मतलब मेजरमेंट किया जाएगा, और इस मेजरमेंट टेस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी हैं उनका 7 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद जितनी भी वैकेंसी उनको 7 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद ये फिजिकल मेजरमेंट के बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फिजिकल मेजरमेंट एंड शैल पुट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विच बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर। जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर है। पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस होगी, और जो ये क्वालिफाई करनी है 12 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रेस होगी, ये 6 मिनट में क्वालिफाई करनी है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रेस होगी, ये 5 मिनट में उन्होंने कंप्लीट करनी है। जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट में एलिमिनेट हो गया उसको बाहर कर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करता है तो उसको आगे आगे वाले फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। The candidate belong dependent ex-servicemen and dependent on freedom fighter category are required to compete in physical screening test with standards similar to the candidate belonging to their respective category, general, SC, OBC। उसके बाद जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होगी, इनका वेटेज 8% होगा। मतलब कि जिस कैंडिडेट के लिए जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हायर डिग्री है, जैसे ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट के लिए 3 मार्क्स होंगे, और कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट तो उनको 5 मार्क्स तक मिलेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट है अगर किसी के पास तो उनको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। इस सर्टिफिकेट में भी ग्रेड होती है ABC, ए वाले कैंडिडेट को 1 मार्क्स, बी वाले को 2 मार्क्स, और सी वाले कैंडिडेट्स को 3 मार्क्स मिलेंगे। और जो हरियाणा कैंडिडेट HCC हरियाणा कैडेट कॉप्स है उसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स होंगे, जिसमें हरियाणा SCC सर्टिफिकेट ऑफ AB लेवल 2 लेवल होते हैं। जिसके पास A लेवल है उसको 1 मार्क्स मिलेगा, जिसके पास B लेवल है उसको 3 मार्क्स मिलेंगे।
के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ होती है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके बाद फिर प्रोसेस होगा इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट। इसका वेटेज 12% है। कैंडिडेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है उसके 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और ये 12 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो कुछ और हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लेने हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले। जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, एक जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका जनरेट होगा, उसका प्रिंट ले लेना है, और पासवर्ड स्क्रीन फॉर द रेफरेंस एप्लीकेशन स्टेट ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर ई चालान से भरते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड स्क्रीन फॉर द फर्दर रेफरेंस, ये फर्दर रेफरेंस के लिए है। और जब पूरा आपका जब फॉर्म फिलअप हो जाए तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, और जो जितना भी है उसको अच्छे से भरना है। सच एज सारी चीज़ें सबसे पहले तो ये ध्यान में डाल लेना है कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर सारी सबमिशन करने हैं। नो चेंज विल बी अलाउड, कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन वही है, SC BC OBC का जो एज रिलैक्सेशन है वही मिलेगा सबको रिलैक्सेशन। नेक्स्ट डिपेंडेंट के लिए भी है कुछ, डिपेंडेंट एक्सरिशमेंट होते हैं, डिपेंडेंट सन ऑफ डॉटर्स होते हैं, इनके लिए भी रिलैक्सेशन है काफ़ी सारा, तो देख लेना, इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लेना। उसके बाद ये सारी चीज़ होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में आपको बता दिया जाएगा कि किस किस की नौकरी हुई है। लेकिन अगर आपके कुछ आपने मिसकंडक्ट किया, कुछ गड़बड़ की है, तो आपको इस पूरे प्रोसेस से बाहर किया जा सकता है। अनफेयर मीन्स यूज किए हैं एग्जामिनेशन के दौरान, मिस बिहेविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, टिकट अवे क्वेश्चन बुकलेट, टिकट क्वेश्चन बुकलेट लेके कोई निकल गया बंदा, ऐसी ऐसी हरकतें की तो आपको इस प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान बायोमेट्रिक यूज होगा, CCTV कैमरा और वीडियोग्राफी सारी चीज़ें यूज होंगी, तो कोई फ्रॉड कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, सारी फेयर मीन से काम होंगे। ब्लाइंडनेस, फुट फ्लैट वाले, नॉकिंग और नॉकिंग नीज नॉट अप्लाई, तो जो ब्लाइंडनेस हैं, जिनको फुट फ्लैट है और जिनकी नॉकिंग नी है, वो तो इसको अप्लाई नहीं करें तो उनको बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट में ही। लेस हाइट और चेस्ट मेजरमेंट वो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो और अब सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, ये काम की चीज़ है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन के, मैट्रिक डेट ऑफ बर्थ के लिए, मार्कशीट, डिप्लोमा, डिग्री, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए आपको उनको मार्क्स मिलेंगे। जितनी भी डिग्री आपके पास हैं, वैलिड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, डिपेंडेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन का जो जिला सैनिक बोर्ड से हमें मिलता है उसको भी आप अपलोड कीजिए। और BCA, BCB, SC, EB, PG, जितने भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं रिजर्वेशन वाले, इनको अपलोड कीजिए। डोमिसाइल आपको ज़रूर अपलोड करना, और ये फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार नया डोमिसाइल बनवा लीजिए या फिर उसको दोबारा रिन्यू करवा लीजिए। स्कैन्ड फोटोग्राफ ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट, जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर हैं वो दोबारा आप स्कैन करवा के अपलोड कर दीजिए, ये ज़रूरी है आपको जो करवाने हैं। फॉर्म भरने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको वाइवा या इंटरव्यू होगा तब वो आपको लेके आने हैं। और आपके रिजेक्शन भी हो सकता है, पार्टिकुलर कैटेगरी आपने जो नहीं, मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरे हैं, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, फीस आपने नहीं भरी है, क्वालिफिकेशन आपकी हिंदी और संस्कृत नहीं थी 10वीं में, तो आपको इस पूरे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। इंडिकेट विजिबल एंड, तो आपको विजिबल जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं उनको भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाना है कि क्या कौन कौन से आपके मार्क्स हैं। ये सारे क्लोजिंग डेट, सारी डिग्री, ओवरेज वाला भी बाहर हो जाएगा, ब्रॉड वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें, सारी जितने भी डॉक्यूमेंट आपको उस टाइम पे लेके आने हैं। तो ये आज एडवर्टाइजमेंट आई है, तो जो कैंडिडेट पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो इस को अच्छे से पढ़ें, इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को, और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसे ही जो भी नोटिफिकेशन और जो चीज़ें आएंगी उनको आपके पास शेयर करते रहेंगे।
मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।